करता है, पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है पर दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। वह इस दर से वह कितनी देर में खंबे की ऊंचाई पर खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो 3 सवाल हैं, 3-4 सवाल जो भी हैं। पहले सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा आपको। अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो सेकंड सवाल में कवर हो जाएगी, और उसके बाद अगर उसमें भी कुछ कमी आती है तो थर्ड सवाल में कवर हो जाती है। बट कोशिश आपको ये करनी है कि पहले सवाल में आपकी सारी कमियां दूर हो जाएं, तो जो भी है रिवीजन हो आपका अगले सवाल के अंदर। तो सवाल है, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। ये कोई आदमी भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, कोई भी हो। इट मीन्स वो 1 मिनट में कुछ जा रहा है और अगले मिनट में कुछ फिसल जा रहा है। सवाल कुछ ऐसा है। तो ये तो कन्फर्म हो गई बात सवाल के अंदर कि वो पहले मिनट में यानी कि 1 मिनट में वो चढ़ता है 15 मीटर। 15 मीटर प्लस के हैं यानी कि वो चढ़ता है। समझना ध्यान से। अच्छा, अगले मिनट जो अगला 1 मिनट है, अगले 1 मिनट में वो 12 मीटर फिसल जाता है यानी कि गिर जाता है। यानी कि एक तरीके से फिसलना अच्छा रहेगा लिखना है यहाँ पर। ठीक है जी। यानी कुल मिलाकर वो 2 मिनट में चढ़ता है कितना? 3 मीटर। ये बात आपको समझनी है। सवाल को समझने के लिए पहले मैंने क्या किया है, उत्तर निकालने के लिए पहले मिनट में चढ़ता है इतना है, अगले मिनट में उतरता है, फिसल जाता है इतना। तो एग्जैक्टली 2 मिनट में वो चढ़ के इतना रहा है 3 मीटर। अच्छा, एक काम और करना है आपको स्टार्टिंग में ही। टोटल खंबा है 30 मीटर का, टोटल खंबा है 30 मीटर का, और वो 15 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो आपको स्टार्टिंग में जो पहले मिनट में चढ़ रहा है वो आपको लैस करके चलना है। ऐसे सवालों की ट्रिक है ये, आपको ध्यान रखना है कि पहले मिनट में वो जितना भी चढ़ता है टोटल खंबे की लंबाई में से आप उसको लैस कर दीजिए। पहला काम आपको ये करना है, और वो क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 15 मीटर लैस कर दिया। ये 15 मीटर से लैस किया मैंने कि 1 मिनट में पहले मिनट में चढ़ जाता है। तो बचा कितना? 15। इस 15 के आसपास आपको इस 3 का ध्यान रखना है कि 2 मिनट में चढ़ता है वो 3 मीटर, ये 3 मीटर। तो ये 15 मिनट चढ़ने के लिए वो कितना एग्जैक्टली कितना लगाएगा? वो लगाएगा 5। अगर मैं 5 से यहाँ गुणा कर दूँ और 5 से यहाँ गुणा कर दूँ तो 5 या 15, यानी कि 15 मीटर वो चढ़ेगा कितने मिनट में? 10 मिनट में। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी भाई। सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है तो 2 मिनट में जाएगा 4 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट है। 2 से यहाँ गुणा कर दी, 2 से यहाँ गुणा कर दी, यहाँ 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 मिनट में 8 किलोमीटर जाएगा। तो यानी कि अगर इधर आप जिससे गुणा करोगे उधर से गुणा करोगे। अब डिपेंड करता है आपने 5 से ही गुणा क्यों करी, बिकॉज यहाँ 15, ये रिमेनिंग इस 15 को नहीं देखना आपको। ये मैंने लेस कर दिया 15, जो बचा है 15, उस 15 को मैं सोच रहा हूँ इस 3 के द्वारा, क्योंकि वो 2 मिनट में जा रहा है वो 3 मीटर। तो इस 3 मीटर के साथ क्या इस 15 को लेकर आया जाए तो कैसे आया जाएगा भाई? 2 मिनट में जाता है 3 मीटर, यानी कि 5 से गुणा करता हूँ तो 5 या 15 मीटर, यही 15 मीटर लेके ख़त्म करने हैं मुझे। और ये 15 मीटर जाएगा। जब 5 से आप यहाँ गुणा कर रहे हो तो आप यहाँ भी गुणा करो, तो 5 या 15 मीटर जाएगा वो 10 मिनट में। अच्छा जी, 10 मिनट में चला गया 15 मीटर। अच्छा, अब उसको जाना है कितना? टोटल जाना था 30 मीटर, टोटल जाना है उसको 30 मीटर, यानी कि वो अगले 1 मीटर में चाहता है कितना है? वो 15 मीटर चाहता है। जब वो अगले मीटर में जाएगा, यानी कि 10 में अगर मैं 1 मिनट और जोड़ दूँ, 1 मिनट अगर मैं और जोड़ दूँ तो अब वो जाएगा कितना? 15 मीटर जाएगा। ध्यान रखना है। अब वो 15 मिनट जो जा रहा है, यानी कि 15 मीटर जा चुका है, 15 और बचा हुआ भाई 15 ही तो देखो 30 मीटर उसको टोटल जाना था। 15 मीटर मैंने स्टार्टिंग में लेस कर दिया है। वो मैंने लेस क्यों किया मैं अब वो बताने जा रहा हूँ। तो 15 बच गया। इस 15 को मैंने ख़त्म किया किसके द्वारा? 5 से गुणा करके, यानी कि 15 मीटर चला गया। अब अगले मिनट में वो 15 मीटर गया, यानी कि पूरा का पूरा ख़त्म हो गया कितना? 30 मीटर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब आप कहोगे जी वो तो 12 मीटर फिसल भी रहा है। अब आपको ध्यान ये देनी है कि जिस खंबे पे वो चढ़ रहा है,
जब वो लास्ट में ऊपर चोटी पे चढ़ जाएगा, जब ये हाथ यहाँ रख देगा ना, तो फिसलने का मतलब नहीं होता। जब यहाँ इसको रख देगा तो दूसरा मिनट काउंट नहीं होगा, फिसलेगा ही नहीं। यानी कि पूरा का पूरा 30वें मीटर में वो उसका हाथ वो यहाँ पहुँच गया है, 30वें मीटर पे, सॉरी, जब 30वें मीटर पे वो पहुँचा वो, तब उसका हाथ यहाँ पहुँच गया है। और टाइम कितना हो रहा था उस समय, 10 मिनट तो पहले ख़त्म हो चुके थे। 1 मिनट उसने ये लगाया, 11 मिनट में वो 15 मीटर और चढ़ा है, तो टोटल 30 मीटर की उसकी लंबाई खंभे की ख़त्म हो गई। और अब उसने टॉप पे हाथ रख दिया तो वो नीचे नहीं फिसलने वाला। तो इसका उत्तर कितना होगा, 10 + 1 मिनट, यानी कि 11 मिनट में वो पूरे खंभे पे चढ़ जाएगा। आई थिंक समझ रहे होंगे आप। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो अगले सवाल में कोशिश करूँगा मैं कंप्लीट करने की। दूसरा सवाल है, एक बंदर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटरों से खंभे पर चढ़ने में से कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी कि जो सवाल है भाई, पहले मिनट में वो चढ़ता है 12 मीटर और जो अगला मिनट है उसमें वो 3 मीटर फिसल जाता है, यानी कि कुल मिला के वो 2 मिनट में चढ़ता है कितना, 9 मीटर। अच्छा, टोटल उसको जाना है 90 मीटर उसको टोटल जाना है। मैंने आपको बताया पहले मिनट में जितना जाता है वो आप लेस कर लेंगे। इस सवाल की करने की ट्रिक है, 10 में से दोगे 8, 9 में से और 8 में से 1 गया 7। अच्छा, क्यों माइनस कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया है शायद भाई, इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि लास्ट में जब हम वो 1 मिनट उससे चलाएंगे जो हमने लेस कराया है, अगली बार जब वो चढ़ेगा तो वो फिसलेगा नहीं, इसीलिए हम स्टार्टिंग में वो 1 मिनट लेस करके चलते हैं। अब इस 78 इसको कवर कराना है हमें, किसके द्वारा, इस 9 मीटर के द्वारा कवर कराना है, ये ध्यान रखनी है। यानी इस 9 से आगे चलना है पहाड़ी को लेकर कि 78 को कवर किया जाए। यानी कि अगर मैं 9 से यहाँ गुणा करता हूँ, कम लेके नहीं चलना है, ज़्यादा लेके चलना है। वहाँ तो इक्वल थे, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया था 15-15, थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं, तो मैं आगे लेके चल रहा हूँ, आगे ही लेके जाना है आपको। तो अगर मैं 9 से यहाँ गुणा कर दूँ, क्योंकि 81 मुझे दिखाई दे रहा है इसके आसपास की संख्या, अगर मैं 9 से यहाँ गुणा करता हूँ तो 9 से यहाँ भी गुणा करनी होगी मुझे। तो देर से 9 में 81 और 9 दूनी 18, तो 18 मिनट में जो दूरी कवर होती है वो होती है कवर 81 मीटर। 18 मिनट में दूरी कवर कर ली गई 81 मीटर। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है कि 90 मीटर जाना है उसको, ये ध्यान रखना है भाई, 90 मीटर की दूरी उसको तय करनी थी टोटल। अच्छा, अब जो 90 मीटर की दूरी कवर करनी है, 18 मिनट तो लग गए भी है, ये तो कंफर्म हो गई है। अब वो एक बार में जाता कितना है, एक बार में जाता है वो 12 मीटर। ठीक है जी, उसे कवर कितना करना है, 81 वो कवर कर चुका है, उसको कवर कितना करना है, 9 मीटर कवर करना है उसको। और कितने में से कवर करना है, जो पहले मिनट में जाएगा वो 12 मीटर। तो 9 मीटर उसको कवर करना है कितने में से, 12 में से। फिसलने का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि हाथ उसका जाना है टॉप में। तो 18 मिनट उसको पहले लग चुके थे, 9 मीटर उसको और जाना है, 9 मीटर और जाना है, और कितने में से जाना है, 12 में से। तो 3 3 9 और 3 चौके 12, तो 18 सही, 18 मिनट और साथ में 3 बटे 4, ये मिनट है, ये मिनट है। अगर आप इसको सेकंड में बदलना हो तो 60 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो 4 एकम 4, 15 चौके 60 होते हैं, वैसे 15 3 45, यानी कि 18 मिनट 45 सेकंड, 15 3 45। दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अब जो कमी रही होगी वो आपकी इसमें कंप्लीट हो गई होगी। अगर अब भी कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो आई होप कि वो आपकी तीसरे सवाल में कंप्लीट हो जाए। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट ही 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को समय लगेगा कितना? ठीक है, यानी कि 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर चढ़ना है बंदर को, और वो 1 मिनट में चढ़ता है कितना, ये आपको ध्यान देना है। 1 मिनट में वो चढ़ता है 5 मीटर, और अगले ही मिनट यानी कि अगले दूसरे मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है। दिस इज ए पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यानी कि टोटल 2 मिनट में वो चढ़ता कितना है, वो 3 मीटर चढ़ता है 2 मीटर में। अच्छा जी, अब 80 मीटर टोटल उस खंभे पे जाना है। पहले मिनट में 5 चढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लेस कर लीजिए टोटल वो पहले मिनट में जा कितना रहा है, यानी कि उसको 75 उसको कवर कराना है हमें इसके द्वारा। ठीक है, अब 2 मिनट में अगर वो जाता है 3 मीटर तो 75 मीटर कितनी देर में जाएगा, ये आपको सोचना है। बस सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 से उसको भाग करूँ तो ये आ जाएगा 25, यानी कि अगर मैं 25 से यहाँ गुणा कर दूँ
तो फिर मुझे यहाँ भी गुणा करनी होगी, तो एग्जैक्टली आ जाएगा बराबर। तो 25 दूनी 50 और 25 से 75, यानी कि 50 मिनट में वो 75 मीटर की दूरी कवर करेगा। ठीक है, यानी कि 75 मीटर आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है जी, चला गया। उसके बाद अगर लास्ट में 1 मिनट में और जोड़ देता हूँ, अब वो अगले मिनट में जा कितना रहे, 1 मिनट में चढ़ता है, पहले मिनट में चढ़ता है वो 5 मीटर। भाई 5 मीटर मैंने इसमें और जोड़ दी अगले मिनट में। अच्छा, अब फिसलने का चक्कर नहीं है, क्योंकि उसका जो हाथ है जो भी चढ़ रहा था ऊपर फिसलने वाला, अब जो उसका हाथ है जो भी चढ़ रहा था यहाँ पर, अब उसका हाथ टॉप पे आ गया लास्ट में। अब उसने इसको पकड़ लिया चोटी को, तो अब वो नीचे नहीं फिसलेगा। तो अगले मिनट में 75 5 कितने होते हैं, 80 मीटर। तो 80 मीटर की जो दूरी है वो चढ़ने वाली, वो कवर की जाएगी 51 मिनट में। तो 51 मिनट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको अब पहले से समझ में ज़्यादा आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे वीडियो। कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह पहले 2 मिनट में पहले मिनट 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो फिसल जाता है। अगले मिनट वो 1 मीटर फिसल जाता है। ये 1 मीटर है, ध्यान रखिएगा, फिसल जाता है। यदि वह इस प्रकार से चढ़ता है और उतरता रहता है तो वह कितनी देर में उस खंभे को पार कर लेगा। बेहतरीन सवाल। भाई पहले मिनट में वो चढ़ा कितना, 2 मीटर, ये बात तय हो गई। और अगले ही मिनट वो 1 मीटर फिसल गया। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि 2 मिनट में वो चढ़ता कितना है, वो 2 मिनट में चढ़ता है, 2 चढ़ रहा था, 1 उतर रहा था, यानी कुल मिला के 1 मीटर वो चढ़ता है। मैंने आपको बताया टोटल जितना मीटर गिवन है उसमें से पहले मिनट में जितना चढ़ रहा है वो लेस कर लीजिए आप। पहले मिनट में चढ़ कितना रहा है, 2 मीटर, यानी कि 14 में से 2 गया 12, यानी कि 12 मीटर का काम उससे कराना है। अगर मैं 1 की 12 से, ध्यान रखिएगा वही काम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 12 से गुणा करता हूँ तो मुझे 12 से यहाँ भी गुणा करनी होगी। अगर वो 12 कम 12, यानी कि 24 मिनट में वो चढ़ जाएगा कितना, 12 मीटर। अच्छा, अब 12 मीटर चढ़ चुका है, अगले मिनट की बारी आई। अगले मिनट में वो चढ़ता कितना है, अगले मिनट वो पहले मिनट में चढ़ता है 2 मीटर, तो अगले मिनट में चढ़ गया 2 मीटर। तो इस तरीके से मैं +2 जोड़ दूंगा, यानी कि 14 के 14 मीटर कवर हो गए, चढ़ गया वो। और टाइम लग गया उसको कितना, 25 मिनट। तो 25 मिनट में 14 मीटर चढ़ गया। तो 25 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब इन सवालों को आप पेपर में कर पाएंगे आसानी से। तो 25 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने फेसबुक के एड्रेस पे, जो कि है facebook.com/friends education, पर रोजाना एक सवाल आपसे पूछूं और आपसे जवाब की उम्मीद करूं। और ये सवाल थोड़ा सा हटके होगा, बहुत इजी सवाल नहीं होगा, बहुत टफ नहीं होगा। टफ की शुरुआत में धीरे धीरे लेकर आऊँगा आपके लिए, बट पहले एक मीडियम सवाल से। बट वो मीडियम सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो पेपर में ना आता हो। जो बहुत इजी सवाल पेपर में आते हैं, बट अगर वो पेपर में आते हैं तो उनको कोशिश करूँगा डालने की। बट एक मीडियम साइज़ की कम से कम हो और पेपर में आने वाले भी हों, उनका ध्यान रखूँगा मैं सवालों के अंदर। उसका जवाब भी आपको देना होगा मुझे। आप पहले जवाब देंगे उसका, अगर आपको आता होगा। अगर आंसर आपको नहीं पता होगा या पता होगा तो आप उस कमेंट में बता देंगे, नहीं तो मैं उसका अगले दिन या विद इन फ्यू डेज़ मैं उसका आंसर विद शॉर्टकट ट्रिक से और लॉन्ग कट से भी, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ होगी तो मैं पोस्ट करूँगा अपने फेसबुक के इस पेज पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर किसी का बहुत अच्छा जवाब लगता है मुझे और बहुत जल्दी मिलता है जवाब, तो मैं अपनी वीडियो में उसका नाम और अगर उसकी फ़ोटो वहाँ अवेलेबल होगी उस पेज पर, उसने अगर अपना फ़ोटो लगा रखा होगा अपने फेसबुक के एड्रेस पे, प्रोफाइल पे, और उसकी अनुमति होगी तो मैं कोशिश करूँगा उसका फ़ोटो भी अपनी वीडियो में मेंशन कर सकूँ, जिसे 25,000 लोग कम से कम देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।